Now, hello students. In this lecture, we will do some more examples related to CRS and RRS mode M. Example is write complete residue system mode 13 composed entirely of multiples of 2. हमें इसका CRS मोड 13 बनाना है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 2 आए सारे के सारे. तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2. अब सिंस 2 और 13 का GCD 1 होता है तो CRS मोड सबसे पहले मोड 13 के विद रिस्पेक्ट में एक CRS हम बना लेते हैं. तो 0 से सबसे सिंपलेस्ट CR जो CRS सेट होता है कंप्लीट रेसिड्यू सेट वो यही होता है क्योंकि ये हमारा प्राइम इंटीजर है. तो ये मैंने बताया भी था आपको कि मोड P के विद रिस्पेक्ट में 0 से P-1 तक का सेट CRS होता है. तो मोड 13 है तो 0 से 12 तक का सेट जो है वो CRS मोड 13 होता है. अब 2 और 13 का GCD क्योंकि 1 है तो देखिए 0 जो है डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 13. बोथ साइड 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर तो 0 ही रहेगा 2 इंटू 0. सिमिलरली 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू देखिए अब हमने क्या किया है जनरल कॉन्ग्रुएंसीज लिखी हैं. 0 2 इंटू 0 0 0 0 के कॉन्ग्रुएंट होता है. 2 इंटू 1 2 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 13. 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 13. 6 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे कॉन्ग्रुएंसीज लिखी हैं 12 तक. 14 भी सारी की सारी 24 तक 2 के मल्टीपल्स की हमने जनरल कॉन्ग्रुएंसीज लिखी हैं. बोथ साइड 20 18 बोथ साइड सेम नंबर है. बस लेफ्ट में हमने इनको 2 के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया इन नंबर्स को. अब देखिए 12 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 13. अब जैसे ही 14 कॉन्ग्रुएंट टू 14 मोड 13 है तो अब यहाँ 14 13 से बड़ा आ गया तो फिर से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा तो 14 की जगह पर आ जाएगा 1. तो 14 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13. 2 इंटू 8 16. सिमिलरली रिमाइंडर विल बी 3 तो 3 मोड 13 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ये वैल्यू. 2 इंटू 9 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13. सिमिलरली हमारे पास 24 क्योंकि 11 के 13 से डिवाइड करें तो 11 रिमाइंडर आएगा तो इसकी जगह पर ये कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी. तो अब देखिए अब इनके जितनी भी ये हमारे पास ये आ गई हैं कॉन्ग्रुएंसेस तो इन सब के जो लीस्ट रेसिड्यूज हैं वो क्या हैं 0 2 4 6 8 10 12 14 3 5 1 7 9 एंड 11. तो इन सब के जो कॉन्ग्रुएंस लीस्ट रेसिड्यूज हैं वो हमारे पास क्या आए हैं 13 से छोटे आए हैं सारे के सारे और 0 से लेकर 13 तक के सारे नंबर्स आ गए हैं. ठीक है. तो इसका मतलब कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स कब हमारे पास CRS बनता है जब उसके लीस्ट रेसिड्यूज -0 से m-1 के इंटीजर्स आएँ. तो इसका मतलब ये जो सेट है ये हमारे पास क्या बन गया AIs का सेट CRS मोड 13 बन गया. और मल्टीपल्स ऑफ 2 भी आ गए क्योंकि हमें गिवन था मल्टीपल्स ऑफ 2 की फॉर्म में निकालना. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो डैट 2 4 6 up to 2m. This is a CRS mode M if m is odd. अब m हमें particularly given है कोई odd नंबर और ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं तो ये सेट CRS बनेगा ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए गिवन सिस्टम मान लेते हैं ये जो सिस्टम ऑफ गिवन है इसको हमने S मान लिया 2 4 6 अप टू 2m तक के एलिमेंट्स. इसके बीच के एलिमेंट्स भी हमने ब्रेक करके लिख लिया. 2m है तो समवेयर m होगा m-1 m. अब देखिए सब एलिमेंट्स 2 2 के गैप में हैं तो m तो इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि m तो ओड है. तो m से पहले वाला नंबर even आएगा और m के बाद वाला भी even होगा. तो m मिसिंग होगा इसमें. 2 के मल्टीपल्स आएंगे मतलब even नंबर्स आएंगे. तो 2m even है तो m तो ओड है हमारे पास तो m-1 और m+1 even होंगे इसलिए तो वो नंबर्स आए. फिर आगे 2 2 ऐड करते जाएंगे और इससे जस्ट पहले का 2m-2. तो ये सेट S है. हमें इसको CRS मोड M प्रूव करना है. अब इस सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 2 से लेकर 2m तक के 2 के मल्टीपल्स तो टोटल m एलिमेंट्स हो गए. अब m+1 देखिए यहाँ तक तो ठीक है. अब m+1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोड m के. इसको इसमें से माइनस करोगे m बचेगा. m से m डिविजिबल है. सिमिलरली m+3 3 के कॉन्ग्रुएंट है. m+5 5 के. 2m कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 0 के. तो इन सब की जगह पर हम 1 से लेकर ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो सेट S हमारा क्या बन जाएगा. यहाँ तक तो ठीक है 2 से m-1. उसके बाद m+1 की जगह 1 m+3 की जगह 3 m+5 की जगह 5 2m की जगह 0. अब देखिए इस सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ गए 0 से लेकर 0 1 2
3, 4 m-1 तक के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या है, अगर इनके लीस्ट रेसिड्यू 0 से m-1 के बीच के आ गए तो ये जो सेट है हमारे पास ये क्या है, CRS मोड M। सिमिलरली नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। फॉर एन ओड इंटीजर m, prove that sum of the integers of any CRS mode M is congruent to 0 mode M। S हमने कोई सेट ले लिया CRS mode M, M कोई ओड पॉजिटिव नंबर है, हमें प्रूव करना है सम ऑफ द इंटीजर्स ऑफ एनी CRS mode M। इस सेट के कोई भी CRS mode M का कोई सेट लिया, उसके इंटीजर्स का सम जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 0 mode M के। तो इन सब का सम 0 mode M के कॉन्ग्रुएंट हमें शो करना है। तो अब ये हमने कोई CRS मोड M लिया, अब 1 से M तक का दिस इज ऑल्सो ए CRS मोड M, ठीक है। तो अब हम कोई भी, ये हमने रिजल्ट किया था रिजल्ट नंबर 2 कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आपस में CRS मोड M हैं तो उनके एलिमेंट्स आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब A1 जो है, मान लेते हैं A1 का लिस्ट रेसिड्यू R1 है, A2 का R2 और AM का RM, वेयर ये सारे किसके इक्वल होंगे, हमारे 1 से m-1 के। दोनों CRS मोड M है तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो A1 कॉन्ग्रुएंट होगा इनमें से किसी एलिमेंट के, A2 भी किसी एक एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मान लिया ये R1 R2 RM के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये हमारा इसी सेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इन सब को ऐड करते हैं वर्टिकली, तो लेफ्ट में ये सारे आएंगे, राइट में इन सब का सम आ जाएगा। और ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। इस सेट के सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 1 से m तक का सम m इंटू m प्लस 1/2 मोड M। इस और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास m से M, अब देखिए m तो ओड है तो m प्लस 1 क्या होगा, इवन, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, कोई इवन नंबर 2 से डिवाइड करें तो 2 तो कट जाएगा, तो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू बचेगी। तो ये एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट m से डिविजिबल होगा। अगर ये m से डिविजिबल है तो अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में लिखें तो ये जो प्रोडक्ट है वो 0 मोड M के कॉन्ग्रुएंट होगा, तभी तो M इसको डिवाइड करता है। अब इसका मतलब दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, इसकी जगह पर वैल्यू आ गई 0 मोड M, यही हमें प्रूव करना था। सेम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, इफ़ R1 R2 अप टू Rp-1 दिस इज़ एनी RRS मोड P। अगर ये रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम हमें गिवन है मोड P के, P प्राइम है, तो प्रूव करना है कि इन सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, -1 मोड P के। इन सब RRS के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट -1 मोड P के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने A कोई सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं R1 से Rp-1 और B कोई सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से P-1। अब A एंड B दोनों हमें क्या है, अब देखिए ये तो हमें RRS सेट गिवन है और P क्योंकि प्राइम है तो ये जनरल RRS सेट बनता है। तो अगर हम इन दोनों, अब हमारे पास रिजल्ट क्या है कि अगर दो RRS हैं तो उनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी आपस में RRS होता है रिजल्ट नंबर 3 से। तो इन सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और इन सब का प्रोडक्ट आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिख लिया। और ये P-1 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, P-1 फैक्टोरियल। P इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल ऐसे ही खोलता है ना, इसकी वैल्यू रिड्यूस्ड होकर 1 तक जाएगी। सो अब विल्सन्स थ्योरम लगाएं तो P-1 P प्राइम हो तो P-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मोड P के। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने -1 रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। सो ये हमने रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम का पूरा कंप्लीट कर दिया है, CRS एंड RRS का टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस नंबर थ्योरी के सिग्मा फंक्शन और सम अदर फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी।